उम्मीद से बेहतर रहे आईटीसी के जून तिमाही के नतीजे। कंपनी का मुनाफा 3014 करोड़ से बढ़कर 4169 हो गया, जबकि आय 12217 करोड़ से बढ़कर 17290 करोड़ रही। अनुमान से बेहतर रहे यूपीएल के नतीजे। मुनाफा करीब 29% बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाकर 12 से 15% किया गया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार ने लगाया तेजी का चौका। निफ्टी 182 अंक चढ़कर 17,340 के पार हुआ बंद। सेंसेक्स ने भी लगाई 545 अंकों की छलांग। फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में हुई जमकर खरीदारी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई खत्म। 7 दिन और 38 राउंड तक चली नीलामी से केंद्र सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। लो और हाई बैंड में टेलीकॉम कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। 4 नए लेबर कानून इस साल हो सकते हैं लागू। केंद्र सरकार की राज्यों से सहमति बनाने की कवायद हुई तेज। नए लेबर कानून के कुछ प्रावधानों में हो सकता है बदलाव। महिंद्रा एंड महिंद्रा के जुलाई में अनुमान से बेहतर बिक्री। पैसेंजर व्हीकल बिक्री 33% बढ़ी। मारुति सुजुकी टाटा मोटर्स के आंकड़े अनुमान के करीब, लेकिन बजाज ऑटो और एस्कॉर्ट्स की बिक्री से निराशा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में आज से 36 रुपए की कटौती। 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब 1976 रुपए में मिलेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक जीएसटी के तौर पर 1.49 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। पिछले साल के मुकाबले 28% ज्यादा रहा कलेक्शन। 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे संजय राउत। पत्रा चौल घोटाले में पीएलएमए कोर्ट ने दिया आदेश। शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई के जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया। कोर्ट में पेशी से पहले किया गया मेडिकल टेस्ट। ईडी कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा, मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई की जा रही है। संजय राउत झुकेगा नहीं। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत का ट्वीट लिखा, जो कभी हार नहीं मानता उसे हराया नहीं जा सकता। हिरासत में लिए गए एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड मुंबई में समर्थकों के साथ राजभवन का करने जा रहे थे घेराव। संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला है तो उसके लिए कानून है और उसके तहत एक्शन लीजिए। सांसद के घर जाकर 7 घंटे पूछताछ करना उत्पीड़न है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बीजेपी पर आरोप। कहा, ईडी के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष है चिंतित। सरकारी संस्थाओं का काम राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विपक्षी नेताओं की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, केंद्र सरकार विपक्ष के लोगों के खिलाफ बिना दस्तावेज के ईडी का इस्तेमाल कर रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, शिवसेना को खत्म करने और महाराष्ट्र की आवाज दबाने की साजिश। शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी पर आप सांसद संजय सिंह का बयान। कहा, विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकारों को गिराने में केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया संजय राउत को समर्थन। हम संजय राउत के साथ। संजय का जुर्म ये कि वो बीजेपी के आगे नहीं झुके। बीजेपी डराने धमकाने की राजनीति कर रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर सीएम शिंदे का बयान। जांच के बाद सच सामने आएगा। संजय राउत ने हमारी आलोचना की। राउत की आलोचना का अपने काम से जवाब देंगे। संजय राउत की गिरफ्तारी पर राकेश सिन्हा का बयान। कहा, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना अगर दुरुपयोग है तो शिवसेना बताए कि ईडी का उपयोग क्या है।
शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी विधायक राम कदम, यह विधि का विधान है, जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना पड़ेगा। अमरावती से निर्दलीय विधायक रवि राणा का संजय राउत पर आरोप, कहा उद्धव का फायदा उठाकर राउत ने कई बिल्डरों को पहुंचाया फायदा, कांग्रेस एनसीपी ने भी दिया राउत को पैसा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राज्यसभा में ईडी पर बयान, कहा एजेंसियों के काम में दखल नहीं देती सरकार, ईडी नियमों के तहत कर रही है कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा ईडी की जांच पर क्यों हो रहा है हंगामा, एजेंसी स्वतंत्र है, सदन चलने दीजिए। पीयूष गोयल के बयान के दौरान राज्यसभा में विपक्ष ने किया विरोध, पीएम मोदी जवाब दो के नारे लगाए, बेरोजगारी भुखमरी पर चर्चा करो के भी लगे नारे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा सदन में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए, राज्यसभा सांसदों ने जो नोटिस दिए हैं उन पर भी होनी चाहिए चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस और कुछ पार्टियां बस सदन में केवल हल्ला गुल्ला करने तक सीमित और राहुल गांधी जी सदन में आना नहीं चाहते। गाली वाली ऑडियो क्लिप मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ एफआईआर, मुंबई के वकोला थाने में पीड़ित महिला के बयान पर केस दर्ज, राउत पर महिला को फोन पर गालियां देने का आरोप। दिल्ली में संसद में गांधी प्रतिमा के सामने पश्चिम बंगाल बीजेपी सांसदों ने किया प्रदर्शन, एसएससी भर्ती घोटाले में पार्थ चैटर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन, मनरेगा योजना के तहत कार्य आवंटन को लेकर किया प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी बैसाखी बनर्जी का पार्थ और अर्पिता पर बयान, कहा बंगाल में लंबे समय से शिक्षा विभाग में चल रहा था भ्रष्टाचार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील राजीव कुमार गिरफ्तार, कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार को किया गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को करेंगे ओडिशा का दौरा, ओडिया दैनिक प्रजातंत्र की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया गुजरात दौरा, राजकोट में जनसभा को किया संबोधित। देश के 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर एनआईए ने ली तलाशी। भोपाल में आईएसआईएस के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई, अब्बास नगर इलाके से एक शख्स को लिया हिरासत में। झारखंड में कांग्रेस से निलंबित 3 विधायकों को 10 दिन की पुलिस रिमांड, हावड़ा जिला अदालत ने रिमांड पर भेजा। सात दिनों तक चली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म हो चुकी है। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए चलते हैं सीधे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 36, 51